नारी, जिसके होने से आप हैं, हम हैं। नारी जो खून और पसीने से परिवार की तरक्की की इबारत लिखती है। देश और समाज की भलाई के लिए नारी खुशी खुशी अपने सपनों को त्याग देती है और सदियों से यही तौर तरीका चलता आ रहा है। लेकिन अब वक्त बदल गया है, दौर बदल गया है। रूढ़ियों को तोड़कर चूल्हे चौके से आगे, घर की चहार दीवारी से परे, सोशल मीडिया की दुनिया में अपनी रचनात्मकता और कलात्मकता से मातृशक्ति सबको चौंका रही है। महिलाओं की इस ताकत से अब तक दुनिया अनजान थी, लेकिन अब दुनिया उनके हुनर से वाकिफ हो रही है। ऐसी ही बहनों को पहचान देने, उनकी प्रतिभा को तराशने और दुनिया के सामने लाने के लिए द सूत्र लेकर आया है अन्नदा 2025। अन्नदा ये सामर्थ्य और सौंदर्य का उत्सव है। ये प्रतियोगिता आधी आबादी को बड़ा मंच देने का बहुत बड़ा मौका है। ये अभियान 22 अप्रैल 2025 से शुरू होकर 1 जुलाई 2025 तक चलेगा। 1 जुलाई को द सूत्र के स्थापना दिवस पर अन्नदा कार्यक्रम का भव्य समापन समारोह आयोजित होगा, जिसमें विजेताओं को 2.5 लाख रुपए से लेकर 1,000 रुपए तक के 400 गारंटीड इनाम मिलेंगे। तो चलिए बिना देर किए आपको सिलसिलेवार तरीके से पूरी जानकारी देते हैं कि आप इस प्रतियोगिता में कैसे शरीक हो सकते हैं। सबसे पहले आपको ये करना होगा कि व्हाट्सएप नंबर 62 69 69 53 या 62 62 83 83 20 पर HI यानी हाई टाइप करके भेजना होगा। ऐसा करते ही आपको एक लिंक मिलेगा, जिस पर क्लिक करते ही प्रतियोगिता से जुड़ी सारी जानकारी आपकी स्क्रीन पर नजर आने लगेगी। इसी जानकारी के साथ एंट्री या रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी मिलेगा, जिसमें आपको अपनी जानकारी भरनी होगी। जानकारी में आपका नाम, शहर का नाम और व्हाट्सएप नंबर देना होगा। 2 लाइन में अपने बारे में आप कुछ लिख भी सकती हैं, हालांकि ये वैकल्पिक है, यानी चाहें तो लिखें, ना चाहें तो ये कॉलम छोड़ भी सकते हैं। फिर आपको अपने टैलेंट का एक छोटा सा वीडियो बनाना होगा, लेकिन ध्यान रखें कि फॉर्मेट रील या शॉर्ट फॉर्म में हो। आपका वीडियो 60 सेकेंड यानी करीब 1 मिनट से कम की होनी चाहिए। आपको जिस भी कला में महारत है, आप उसकी रील या शॉर्ट बना सकते हैं, जैसे डांस, मिमिक्री, भजन, गाना, शायरी, जोक, कोई गेम या स्पोर्ट्स एक्टिविटी। इसके अलावा एक्टिंग, पेंटिंग, खेती किसानी और सभी तरह की प्रतिभा या टैलेंट इसमें शामिल है। अब सवाल आता है कि वीडियो कहां और कैसे अपलोड करें, तो चलिए इसका जवाब भी हम आपको दे देते हैं। अपने वीडियो को इंस्टाग्राम या फेसबुक पर पोस्ट करें। वीडियो डालते वक्त आपको द सूत्र के इंस्टाग्राम पेज पर कोलैब करना जरूरी है। इसी तरह फेसबुक पेज को भी कोलैब करना होगा। यहाँ खास ध्यान रखें कि द सूत्र के नाम से कई फेसबुक पेज है। आपको अनिवार्य रूप से द सूत्र या द सूत्र मध्य प्रदेश पेज को ही कोलैब करना होगा, जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। आप चाहें तो इंस्टाग्राम या फेसबुक में से किसी एक प्लेटफॉर्म पर भी वीडियो पोस्ट कर सकते हैं, कोलैब कर सकते हैं। यानी दोनों प्लेटफॉर्म्स पर पोस्ट करना बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं है। कोलैब एक्सेप्ट करने का अधिकार द सूत्र के पास सुरक्षित है। कंटेंट देखकर ही हमारी टीम आपके वीडियोस के कोलैबोरेशन एक्सेप्ट करेगी। हालांकि यदि आपका कोलैब एक्सेप्ट नहीं भी किया गया, तब भी आप प्रतियोगिता का हिस्सा बनी रहेंगी। अब आपको ये भी समझा देते हैं कि कोलैब क्या होता है। वो जानने के लिए आप ये वीडियो देखिए। तो फ्रेंड्स, कोलैब करना बहुत ही इजी है। कोलैब करने के लिए पहला और सबसे बेहद जरूरी कदम ये है कि जो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है उसका पब्लिक अकाउंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी कि अगर आपका अकाउंट प्राइवेट अकाउंट है तो आपको उसे स्विच करके पब्लिक अकाउंट करना है। अब आप ये कैसे करेंगे, ये वीडियो देखते जाइए और सेम स्टेप फॉलो करते जाइए। यहाँ पर आपको अपनी जो प्रोफाइल डीपी दिख रही है इस पर क्लिक कर देना है। ऊपर जो आपको 3 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं वहां पर आपको क्लिक करना है। धीरे से स्क्रॉल डाउन करना है। अकाउंट प्राइवेसी का एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, उस पर आपको टैप कर देना है। आपको टैप करते ही, जैसे अभी मेरा अकाउंट प्राइवेट अकाउंट है और मैं इसको स्विच करूंगी तो स्विच टू पब्लिक अकाउंट आपको दिखेगा। आपको उस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और आपके क्लिक करते ही थोड़ी ही देर में आपका अकाउंट पब्लिक अकाउंट हो जाएगा और फिर उसके बाद आप अपना वीडियो कोलैब कर सकेंगे।
तो आइए आपको समझाते हैं कि आपको कोलैब कैसे करना है। सबसे पहले आपको अपना इंस्टाग्राम अकाउंट खोल लेना है। इंस्टाग्राम पर आपको टैप करना है। यहाँ पर आपको जो प्लस का ऑप्शन दिखाई दे रहा है वहां पर आपको टैप करना है। यहाँ पर आपको रील का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको जो वीडियो अपलोड करनी है वो वीडियो को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको राइट हैंड साइड में नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। अपर हैंड साइड में राइट साइड में नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है और इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए फिर से एक बार नेक्स्ट को टैप करना है। अगर आप वीडियो में कोई कैप्शन देना चाहें तो आप कैप्शन भी दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कैप्शन दे दिया है और फिर उसके बाद आपको ओके बटन पर टैप कर देना है। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, जो टैग पीपल का आपको ऑप्शन दिख रहा है आपको उस पर टैप करना है। जो सेकंड ऑप्शन आपको यहाँ दिखाई दे रहा है वो है इनवाइट कोलैबोरेटर्स का, आपको उस पर टैप कर देना है। सर्च फॉर अ पर्सन में सबसे पहले आपको जाकर द सूत्र सर्च करना है, THESOOTR, और द सूत्र को आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको डन पर क्लिक कर देना है। डन पर क्लिक करते ही आपको शेयर के ऑप्शन पर टैप कर देना है और जब आप ऐसा कर देते हैं तो आप देखेंगे कि थोड़ी ही देर में आपका वीडियो अपलोड हो जाएगा और तब तक इंस्टाग्राम कीप इंस्टाग्राम ओपन टू फिनिश पोस्टिंग ऐसा करके आपको एक नोटिफिकेशन देगा। तो जब तक वो आपका वीडियो पोस्ट ना हो जाए आपको इंस्टाग्राम क्लोज नहीं करना है। थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि जो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट पर वीडियो है वो पोस्ट हो जाएगा और पोस्ट होने के बाद वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो है ना बहुत ही आसान सा प्रोसेस। आइए इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि आपको फेसबुक पर कैसे कोलैबोरेट करना है। यहाँ पर भी सेम ऑप्शन है। अगर आपका अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, यानी कि अगर आपकी प्रोफाइल लॉक है, तो आपको सबसे पहले अपनी प्रोफाइल को अनलॉक करना है। अब वो आप कैसे करेंगे, तो जो स्टेप्स मैं फॉलो कर रही हूँ सेम स्टेप्स आपको फॉलो करना है। तो सबसे पहले आपको अपना फेसबुक प्रोफाइल खोल लेना है। अपने प्रोफाइल पर टैप करना है। टैप करते ही यहाँ पर 3 डॉट्स जो आपको साइड में दिख रही हैं उस पर आपको क्लिक कर देना है। आप क्लिक जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर आपको जो अनलॉक प्रोफाइल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है उस पर आपको टैप कर देना है। टैप करते ही जो बीच का ऑप्शन है यानी कि अनलॉक, उस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा अनलॉक योर प्रोफाइल, आपको इसे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप इसे सिलेक्ट कर लेंगे तो आपकी प्रोफाइल अनलॉक हो जाएगी और फिर आपको ओके पर क्लिक कर देना है। यानी कि अब आपका फेसबुक प्रोफाइल जो है अनलॉक हो गया है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको अपनी रील को कोलैबोरेट कैसे करना है। फेसबुक पर कोलैबोरेट करने के लिए आपको सिंपली जो स्टेप्स मैं फॉलो कर रही हूँ उन स्टेप्स को फॉलो कर लेना है और आपका वीडियो कोलैबोरेट हो जाएगा। सबसे पहले आपको फेसबुक पर टैप करके अपनी प्रोफाइल ओपन कर लेना है। सबसे ऊपर जो आपको प्लस का बटन दिख रहा है उसे प्रेस करना है और उसमें से रील का जो ऑप्शन आपको यहाँ दिख रहा है उसे सिलेक्ट कर लेना है। फिर इसके बाद जो वीडियो आप अपलोड करना चाहते हैं उस वीडियो को आपको सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर अगर आप डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन लिख लीजिए और डन पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, जो आपको नीचे ऑप्शन दिखाई दे रहा है टैग एंड कोलैबोरेट का, उस पर आपको टैप कर देना है। इनवाइट कोलैबोरेटर का सेकंड ऑप्शन आपको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर क्योंकि द सूत्र के बहुत सारे फेसबुक पेजेस हैं तो आपको सर्च करना है द सूत्र या फिर द सूत्र मध्य प्रदेश। इन दोनों में से आप किसी भी एक पेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं फेसबुक के द सूत्र मध्य प्रदेश पेज को सिलेक्ट कर रही हूँ, जिसकी स्पेलिंग है THESOOTR सूत्र MADHYA मध्य PRADESH प्रदेश, द सूत्र मध्य प्रदेश। ये करते ही आपको दिखाई देगा कि सबसे ऊपर एक पेज आपको शो होगा, उस पर आपको टैप करना है और डन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ऐसा करते ही आप फाइनली अपना वीडियो अपलोड कर पाएंगे और आपको अब यहाँ शेयर नाउ पर क्लिक कर देना है। शेयर नाउ पर क्लिक करते ही आपकी वीडियो कुछ ही देर में अपलोड हो जाएगी। सबसे खास बात यह है कि आपको दासूत्र के तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स फॉलो, लाइक या सब्सक्राइब करना जरूरी है, जिसकी लिंक्स आप यहां देख सकती हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप चैनल। अब जरा गाइडलाइंस के बारे में जान लीजिए।
अन्नदा 2025 प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए उम्र का कोई बंधन नहीं है। यह आयोजन सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए है, लिहाजा इसमें दादी से लेकर पोती तक कोई भी प्रतिभागी हिस्सा ले सकती है। हालांकि कपल भी वीडियो बनाकर पोस्ट कर सकते हैं, लेकिन पुरस्कार की राशि की हकदार सिर्फ महिलाएं ही होंगी। बस एक जरूरी शर्त यह है कि प्रतिभागी की तरफ से पोस्ट किया गया वीडियो सोशल मीडिया की कम्युनिटी गाइडलाइंस के मुताबिक ही होना चाहिए। यानी वीडियो में किसी तरह की अभद्र भाषा, अपमानजनक सामग्री, धार्मिक या सामाजिक भावना को ठेस पहुंचाने वाली बात या कंटेंट नहीं होना चाहिए। किसी भी दूसरे व्यक्ति की मंजूरी के बिना उसका चेहरा, आवाज या कंटेंट कतई इस्तेमाल ना करें। इसके बावजूद भी यदि रील द सूत्र की प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं लगता तो उसे डिलीट करने का अधिकार ज्यूरी के पास सुरक्षित रहेगा। अब आपको प्रतियोगिता कब से कब तक होगी इसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं। यह प्रतियोगिता 23 अप्रैल से 23 जून तक जारी रहेगी। इस अवधि में आपको वीडियोस का स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप नंबर 62 69 69 53 53 या 62 62 83 83 20 पर 23 जून की रात 12 बजे तक भेजना अनिवार्य है। यदि आपके इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज दोनों पर वीडियो द सूत्र के साथ कोलैब किए गए हैं तो दोनों के स्क्रीनशॉट भेजना होंगे। अब आपको बताते हैं कि विनर्स का सिलेक्शन कैसे किया जाएगा। तो विजेता महिलाओं का चयन करने का फंडा बिल्कुल सिंपल है। उनका सिलेक्शन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर रील्स को मिले व्यूज और क्रिएटिविटी के आधार पर किया जाएगा। हालांकि आखिरी फैसला ज्यूरी के विवेक पर निर्भर करेगा। अगर अवार्ड की किसी कैटेगरी में टाई की नौबत आती है तो विजेता का चयन वीडियो पर मिले लाइक्स और कमेंट्स के आधार पर होगा। प्रतियोगिता में भेजे गए सभी वीडियो, सामग्री और रचनात्मक आइडियाज का पूर्ण अधिकार द सूत्र के पास सुरक्षित रहेगा। इनका उपयोग द सूत्र अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, वेबसाइट या किसी भी प्रकार से प्रचार प्रसार में कर सकता है। इस प्रतियोगिता में द सूत्र परिवार से जुड़ा कोई भी सदस्य भागीदारी नहीं कर सकेगा। और सबसे जरूरी बात, किसी भी विवाद के लिए न्याय क्षेत्र भोपाल ही रहेगा। अब आते हैं सबसे खास बात पर, यानी अवार्ड की राशि। अंतिम रूप से चयनित 11 महिलाओं को 1 जुलाई को आयोजित होने वाले द सूत्र के भव्य स्थापना दिवस कार्यक्रम में शिरकत करने का मौका दिया जाएगा। हाँ, आने जाने और ठहरने का खर्च प्रतिभागी को स्वयं ही वहन करना होगा। 1 जुलाई के कार्यक्रम में महिलाएं अपने टैलेंट का प्रदर्शन भी कर सकेंगी, जिसके लिए हर प्रतिभागी को 2 मिनट का समय दिया जाएगा। हालांकि मंच पर टैलेंट का प्रदर्शन करना अनिवार्य नहीं होगा, ये आपकी मर्जी पर निर्भर करता है। कोई भी परेशानी होने की स्थिति में आप हमसे संपर्क कर सकती हैं। हमने आपको पहले भी नंबर बताया था और एक बार फिर हम आपको नंबर बता देते हैं, 62 69 69 53 53 या फिर 62 62 83 83 20 नंबर पर आप प्रतियोगिता से जुड़ी किसी भी समस्या की जानकारी ले सकती हैं, कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना होगा कि इन नंबर्स पर सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक ही कॉल किया जा सकता है। हमारी टीम आपको मार्गदर्शन देगी और आपके सवालों का जवाब भी देगी। इसके अलावा प्रतियोगिता में कुल 400 महिलाओं को गारंटीड इनाम दिए जाएंगे। ये बेहद अनोखी प्रतियोगिता है जिसमें पहले स्थान पर आने वाली लाडली बहना को 2,50,000 रुपए का ग्रैंड प्राइज मिलेगा। पहले पुरस्कार के लिए रील की न्यूनतम व्यूअरशिप 12,50,000 होनी चाहिए, यानी आपकी रील को 12,50,000 व्यूज मिलना जरूरी है। इससे कम व्यूज होने पर आपको पहला पुरस्कार नहीं मिल सकता। ये नियम सभी कैटेगरीज पर लागू होगा। इसी तरह दूसरे स्थान पर आने वाली महिला को 1,50,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा, जिसके लिए न्यूनतम व्यूअरशिप 7,50,000 तय की गई है। तीसरे नंबर पर आने वाली महिला प्रतिभागी को 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा, जिसके लिए मिनिमम व्यूअरशिप 5 लाख होना चाहिए। चौथे स्थान के लिए 2 इनाम रखे गए हैं। इनाम की राशि 51,000 रुपए रखी गई है और इसके लिए मिनिमम व्यूअरशिप 2,55,000 तय की गई है। पांचवें स्थान के लिए अवार्ड्स की संख्या है 3, जिसमें इनाम की राशि 21,000 रुपए रखी गई है। इसके लिए मिनिमम व्यूअरशिप तय की गई है 1,05,000। छठवें स्थान के लिए अवार्ड्स की संख्या भी 3 है और इनाम की राशि रखी गई है 11,000 रुपए। इस स्थान के लिए कम से कम आपकी रील को 55,000 व्यूज मिलना जरूरी है।
इसी तरह 7वें स्थान के लिए भी अवार्ड्स की संख्या 3 है, जिसमें इनाम के तौर पर 5-5 हजार रुपए दिए जाएंगे। इस स्थान के लिए कम से कम 25,000 व्यूज मिलना जरूरी है, यानी आपकी रील ने अगर 25,000 व्यूज पाए हैं तो ये इनाम आपका। 8वें स्थान के लिए कुल 11 इनाम रखे गए हैं, जिनमें 2100 रुपए की राशि मिलेगी। इसके लिए शर्त यह है कि आपकी रील को कम से कम 10,500 व्यूज मिले हों। 9वें स्थान के लिए हमने 375 अवार्ड्स रखे, जिसमें इनाम के तौर पर 1,000 रुपए की राशि दी जाएगी और आपकी रील को मिलने चाहिए कम से कम 5,000 व्यूज। इस प्रतियोगिता में 400 महिलाओं को गारंटीड अवार्ड मिलेंगे। आखिरी और सबसे अहम बात यह है कि आपको जो पुरस्कार की राशि मिलेगी वो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194B के तहत TDS काटकर चेक के जरिए मिलेगी। काटी गई TDS की राशि आप आयकर रिटर्न में क्लेम कर सकती हैं। तो देर मत कीजिए, तत्काल उठाइए मोबाइल और कीजिए अपने टैलेंट का प्रदर्शन।